अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अचार गोश्त बीफ का। और इस रेसिपी में मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं गोश्त को उबालूंगी। और इसके लिए आपको चाहिए होंगे ये सब इंग्रेडिएंट्स, जिसमें शामिल हैं टमाटो सॉस, दही, साबुत हरी मिर्चें, नींबू, नमक, लाल मिर्च, साबुत गरम मसाला को मैंने पीस लिया है, और ये हल्दी, अदरक, लहसुन, सौंफ, कलवंजी, ज़ीरा। और आपको चाहिए होगा, देखिए हम गोश्त को उबालने के लिए अब मैंने इसके अंदर डाला नमक, दालचीनी और साबुत मिर्चें काली, और इसमें हम डाल देंगे हम पानी। गोश्त को उबलते हुए 1 घंटा हो चुका है, तो अब देखते हैं कि गोश्त कहाँ तक पहुँचा। अब आप देख रहे हैं कि गोश्त उबल रहा है, इसमें भी काफ़ी पानी है। अभी हम इसको 20 मिनट मज़ीद रखेंगे। देखिए अभी गोश्त को उबलते हुए पूरा 2.5 घंटे हो गए हैं और ये ड्राई हो चुका है पानी इसका अच्छी तरह से, और ये काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है। ये मज़ीद पकेगा सालन में तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त नरम सा हो जाएगा। चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको पूरे 2.5 घंटे लगे हैं मुकम्मल ड्राई होने में और उबलने में। अचार गोश्त के लिए जो सबसे ज़रूरी मसाले हैं उनको हम ग्राइंड कर लेते हैं, जिसमें सौंफ है, कलौंजी है, सूखा धनिया है और ज़ीरा है। अब ये देखिए मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं हरी मिर्चों का मसाला लगा के रखने लगी हूँ। उसके लिए चाहिए हमें साबुत मसाले, जिसमें है सौंफ, कलवंजी, दरा भरा मिर्च, मेथी दाना और साबुत सूखा धनिया। इसके अंदर हम डालेंगे नींबू का रस, सिरका, हमने हरी मिर्च को कट लगाना है। अब मैंने इन सब के अंदर तो मसाला लगा दिया, लेकिन अब इसको इसी के अंदर हमने डाल के रख देना है। मसाला बनाने के लिए हम एक प्याली ऑयल लेंगे। अब इसमें डालते हैं हम लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब ये देखें लहसुन छोटे हो गया है। लहसुन अपना जब रंग बदल लेता है ना, जब वो सफ़ेद हो जाता है तो मतलब वो छोटे हो गए, क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। साबुत मसाला, गरम पिसा हुआ, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। अब इसके साथ ही हमने जो अचार गोश्त के लिए मसाला ग्राइंड किया था वो भी डाल देंगे। अभी तकरीबन भून चुके हैं। अभी मैं इसमें गोश्त डालूंगी। देखिए अब मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया है। अब मैं साथ ही इसके अंदर दही भी डाल दूंगी, क्योंकि गोश्त तो उबला हुआ है, बिल्कुल टेंडर्ड है। अब थोड़ा सा जो इसमें पकेगा ये बिल्कुल नरम गोश्त हो जाएगा। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। अब 20 मिनट बाद देखते हैं। अब 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको मीडियम आंच पे रखा हुआ था। अब देखते हैं हमारा सालन कहाँ तक है। देखिए कि भुनने के करीब है। अब इस पॉइंट में मैं मिर्च डाल दूँगी जो मैंने बना के रखी हुई थी मसालों के साथ।
और मैं इसको 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे इसको मैं दम पे दे दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं। बिल्कुल तैयार है खाना। इसको डिश आउट करती हूँ। चलिए अब मेरा भैया को खा के बताएगा कि कैसा बना है खाना। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये बता दो, मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देना है। हाँ हाँ बिल्कुल। ओहो, कमाल। ओहो, चलिए आपको पसंद है? बहुत कमाल। मैं तो कहता हूँ मुझे बस खाने दो। बहुत कमाल बना है।